तो केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती हैं। जो दो चीज़ें हैं, सबसे पहला जो होता है कि बेड के ऊपर में जो शेड है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। शेड इसलिए ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट जो धूप की रोशनी आ रही है, सूर्य से जो किरण आ रही है, वो डायरेक्ट बेड पे नहीं पड़नी चाहिए। उससे केचुए उसमें रह नहीं पाते, रुक नहीं पाते। और आजू बाजू से भी रोशनी उसमें नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आजू बाजू भी आप देख रहे हो कि हम लोगों ने थोड़ा टीन से कवर किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों को टीन का ही शेड चाहिए। हम लोग ग्रीनेट का भी शेड बना सकते हैं, दूसरा कि हम लोग कच्चा शेड भी बना सकते हैं। पर शेड होना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो आप भी शेड बनाइए। और दूसरा जो है कि हम लोग इसमें जो गोबर जो है जो उपयोग में लाने वाले हैं, वो गोबर आपको पहले पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि वो गोबर ठंडा है या नहीं। तो हम लोग जो कर रहे हैं, आपको हम थोड़ा बताएंगे कि हम लोग जो गोबर केचुआ खाद में हम लोग उपयोग करने वाले हैं, वो गोबर को हम लोग सबसे पहले कुछ दिनों तक के हम लोग गोबर को लाके इकट्ठा करते हैं। और जब हमारा पूरी तरीके से गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग उसमें उसको फैलाकर हम लोग उस पर पानी का स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे जो है हम लोग 21 दिनों तक के हम लोग उसमें निरंतर डालते रहते हैं। और गोबर को हम लोग अल्टी पल्टी करके हम लोग जैसे आज से शुरू करके हम लोग 15 दिन तक कैसे ऊपर ही ऊपर पानी स्प्रे करते हैं। उसके बाद में हम लोग ऊपर का गोबर नीचे और नीचे का गोबर ऊपर, और फिर हम लोग जो बचे हुए दिन हैं, जब 4-5 दिन जो भी बचे हुए हैं, वह दिनों में हम लोग उसको ऊपर से पानी का स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे करने के बाद में जब पूरे तरीके से गोबर ठंडा हो जाता है, ठंडे हुए गोबर को ही हम लोग केचुआ खाद में उपयोग करते हैं। अब हम लोग जहाँ पे शेड के नीचे हम लोग जहाँ पे बेड बना रहे हैं, तो बेड जो है आपने ध्यान रखनी है कि वहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह ना हो, उसके बाद में आपके कीड़े वगैरह ना आते हों। तो ये सब चीज़ों से जिस जिस चीज़ों से केचुओं को, अर्थवर्म को नुकसान है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले शेड के नीचे हम लोग बेड बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक 9 इंच गहरा और 4 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा हम लोग एक गड्ढा तैयार करेंगे। और गड्ढे से जो भी मिट्टी निकल रही है हम लोग उसके आजू बाजू में हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग गड्ढे की जो मिट्टी निकालने के बाद, अब हम लोग गोबर में पानी मिक्स करके जैसे हम लोग घर में लीपन करते हैं, उसी तरीके से वो गड्ढे को लीप देना है। लीपने के बाद उसे थोड़ा 2 से 3 घंटे तक के उसे सूखने देना है। जैसे ही हम लोगों का गड्ढा सूख जाता है, तो सूखने के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट लेयर है हम लोगों को के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट लेयर है हम लोगों को ईंटें और पत्थर के टुकड़े एक लेयर हम लोगों को उसमें बिछा देनी है। बिछाने के बाद में हम लोग दूसरी जो लेयर हम लोगों की आती है, हम लोग उसमें आड़ी लकड़ियाँ और कुछ खड़ी लकड़ियाँ हम लोग वो गड्ढे में डालते हैं। हम लोग लास्ट में बताएंगे कि हम लोग ये लकड़ी और पत्थर वाली लेयर क्यों डाल रहे हैं। ये सारी जानकारी भी हम लोग आपको लास्ट में देंगे, आखिरी में देंगे। उसी के बाद जो पत्थर और लकड़ी वाली लेयर के बाद में हम लोग कुछ आपके पास में जो भी उपलब्ध हो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास में धान चूरना हो जाती है, मतलब चावल जब हम लोग क्या निकालने वाले होते हैं, कि जब धान की चूरना होती है तो धान के अलग और उसका जो चारा है वो अलग हो जाता है, जिसको पराली, तनस, ऐसे अलग अलग पुआल ऐसे नाम दिए गए हैं। तो वो अगर आपके पास में उपलब्ध है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो आपके पास में नहीं है, तो फिर हम लोग सूखा कचरा, घास, ये सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग तीसरी लेयर में जो हम लोग डाल रहे हैं। अगर आपके पास में वो भी उपलब्ध नहीं, तो केले के पत्ते अगर आपके पास में है, तो आप सूखे हुए या पके हुए केले के पत्ते आप लोग डाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा सा, हम लोगों के पास में घास था, पुराना कचरा था, तो हम लोगों ने उसके लेयर डाले हुए हैं। उसके बाद में अब हम लोग जो हम लोगों ने गोबर को 21 दिनों तक के ठंडा किया था, उसी गोबर को लाके हम लोग 2 से ढाई फीट तक के हम लोग यहाँ पे उसकी भराई कर रहे हैं, बेड बना रहे हैं। तो हम लोगों ने जो गोबर ठंडा किया था पूरी तरीके से, वो गोबर हम लोग यहाँ पे लाके थोड़ा 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 तो करके हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये गोबर हम लोग डालने के बाद में, अब ये हम लोगों ने इसमें पूरा जो बेड है हम लोगों का, उसमें हम 3 से 4 इंच ऐसे ऊपर 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 हम लोग बेड के ऊपर, गोबर के ऊपर गड्ढे करेंगे। और गड्ढे करने के बाद में हम लोग उसमें केचुए छोड़ देंगे। और ये जो केचुआ हम लोग आपको अभी दिखा रहे हैं, ये है अल्सिनिया फटुडा। यही ब्रीड हम लोगों की जो है गोबर खाती है। दूसरी ब्रीड जो है वो गोबर नहीं खाती है, जो आपको बारिश वगैरह में मिलते हैं वो मिट्टी खाते हैं। और यह जो ब्रीड है ये गोबर को भी खा के
विष्ठा निकाल देती है, वही वर्मी कंपोस्ट है। और एक और ब्रीड अगर आपके पास में उपलब्ध होती है तो यूट्रिलस यूजीनी, पर उससे अच्छी जो ब्रीड है, ये दोनों ब्रीड काम करती है गोबर को खाद बनाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी जो है वो ब्रीड है कि अपनी अल्सिना फुटिडा, यही ब्रीड आपको उपयोग में लेनी है। अब हम लोगों ने ये जो ब्रीड के जो हम लोगों ने केचुए हैं, जो हम लोगों ने गड्ढा बनाया है, इसमें हम लोगों को जो भी हम लोगों ने गड्ढा बनाया है 12 से 13 जगहों में, 10 से 12 जगहों में, उसमें थोड़ा 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 करके हम लोगों को डाल देना और यही गोबर हम लोगों को उसके ऊपर ढक देना। अब ये गोबर डालने के बाद में हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बोरे बिछाए हुए हैं, आप लोगों ने भी इसमें बोरे बिछा देने हैं। और बोरे इसलिए बोरे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कोई पराली का भी उपयोग करते हैं, तो हम बोरे इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पानी ज़्यादा समय तक के टिका हुआ रहता है, तो हम लोग बोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें रोशनी भी नहीं होती और इसमें थोड़े थोड़े जो गड्ढे होते हैं उससे हवा भी पास होते रहती है, तो हम लोग बोरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास में जो उपलब्ध है पराली या फिर आप बोरे, आप भी बोरे का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में हम लोग 3 किलो से हम लोग शुरुआत अगर कर रहे हैं केचुओं की, हम लोग 3 किलो इसमें केचुए डाले हुए हैं, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जैसे 3 महीना लगता है। उसी के अगर आपने 4 किलो या 5 किलो या 6 किलो डाले हुए हैं तो आपका जो समय है वो कम हो जाता है। तो हम लोग कम से कम में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आगे ये केचुए की संख्या जो है एक बढ़ के डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसी में हम लोगों को पर्याप्त केचुए हो जाते हैं और हम लोगों का समय धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम लोग इसमें 3 महीने हम लोगों को पहले लगती है, फिर 45 दिन उसी बेड पे, और फिर हम लोगों को धीरे धीरे 1 महीने में ये केचुआ खाद बनने लगता है। और इसमें से ही फिर जो हम लोग दूसरे बेड हम लोगों को जब नए बेड बनाने होते हैं तो इसी में से केचुआ हम लोग खाद से अलग करके हम लोग नए बेड जो बनाते हैं उसमें हम लोग उसको डाल देते हैं। अब हम लोग जैसे हम लोगों का 3 महीने तक के हम लोगों ने केचुआ खाद को वैसे ही पानी का स्प्रे करते रहा, और पानी का स्प्रे डेली भी नहीं करना है कि नहीं तो उसमें कीचड़ हो जाएगा और उसमें जो केचुए वो मर भी सकते हैं सफ़ेद होकर। तो हम लोगों को पानी की जो लिमिट है एक कम मात्रा में रखनी है, ज़्यादा भी नहीं रखनी और कम भी नहीं रखनी है, नहीं तो सूख जाएगा और केचुओं को पानी नहीं मिलेगा और उसमें गर्माहट बन जाएंगी, तो केचुए मर भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। तो इस वजह से आपने थोड़ा ध्यान रखना है। आपने क्या करना है कि आपने पानी की थोड़ी एकदम ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना हो, तो इस सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसमें जो, तो देखिए आपके जैसे 3 महीने इसके पूरे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि हम लोगों का केचुआ खाद 3 महीने लग रहे, आपके केचुओं की संख्या के ऊपर में है कि आपने कितना केचुआ डाला है। हम लोगों ने 3 किलो से शुरुआत किया है तो हम लोगों का 3 महीना लग रहा है। अगर आपने 4 से 5 किलो या 6 किलो केचुआ डाला तो आपका 1 डेढ़ महीने में ये बन के तैयार हो जाता है। जब ये बन जाता है तो इसमें एकदम भुरभुरा और एकदम भुरभुरा खाद तैयार हो जाता है और आपको चाय पत्ती के जैसे दिखने लगता है। तो चाय पत्ती के जैसा जब ये हो जाता है तो आपने इसको ऊपर की धीरे 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 जो लेयर है, एक जो ज़्यादा भुरभुरी हो गई है वो लेयर को आपको निकाल लेनी है। निकालने के बाद में आपने इसको थोड़ा हवा खाने के लिए थोड़ा साइड में रख देना है। उसके बाद में आप छना सकते हैं, और अगर आपको बेचना है तो आप छनाइए, अगर आपको नहीं बेचना है तो आप नहीं भी छना सकते, डायरेक्ट आप लोग खेत में इसे डाल सकते हैं। हम लोग इसे खेत में उपयोग करना होता है तो हम लोग बिना छनाए भी हम लोग डाल देते हैं, और हम लोग यहाँ से बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं। तो हम लोग उसका एक इसको अच्छे तरीके से छना के हम लोग उसके पैकेट बनाते हैं। 25 रुपये का 1 किलो हम लोग पैकेट भी बना रहे हैं, और दूसरा कि हम लोग बल्क में भी, हम लोग बड़े बोरी में भी हम लोग इसे पैक करते हैं। जो बेचने के लिए जो होता है हम लोग इसे छना लेते हैं और पैकिंग करके हम लोग इसे सेल भी कर रहे हैं। और अगर आपको केचुआ खाद अगर सेल नहीं करना है, खुद के ही खेत में अगर उपयोग करना है, तो आप लोग बिना छनाए भी आप लोग खेत में डाल सकते हैं। इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी है। और यह कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए, तो यह आपके ज़मीन के ऊपर है कि हम लोग तो यहाँ पे 500 किलो पर एकड़ अभी डाल रहे हैं। धीरे धीरे ज़मीन हम लोगों की सुधर जाती है तो हम लोग इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होते जाती है।